अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि हमने प्रोज़ के चंद लेसन जो हम कंप्लीट कर चुके थे, इसके बाद हमने पोइम स्टार्ट की थी। तकरीबन 8 या 9 पोइम्स हमने कंप्लीट की, शॉर्ट स्टोरीज़ भी पढ़ी। तो एक प्ले जो प्रपोज़ल वो भी कंप्लीट की। अब चूँकि प्रोज़ में से जो चंद लेसन जो हमने पहले छोड़े थे, अब वहाँ से फिर शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और मैं आज जो वीडियो आपको अपलोड करके भेज रहा हूँ वह है पापा चीज़ माथ बाय अरुंधति रॉय। मैं आपका टीचर बिलाल अहमद लोन आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके अपनी किताबों को खोल के ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी किताबों को दीजिए, पढ़ने पे लगाएं। और वेस्टेज ऑफ जो टाइम है वो हमेशा इंसान को नुकसान की ओर ले जाती है। तो आज जो हमारा लेसन है वो है पप्पा चीज़ माथ बाय अरुंधति रॉय। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो लेसन है, सबसे पहले अगर हम पापाची की बात करें तो पापाची जो होता है, हम एक ग्रैंडफादर को बोलते हैं। इसके माने ग्रैंडफादर यानी दादा होता है। वो एक हशरियात जो हैं, माहिर हशरियात, कीड़े मकोड़ों की खोज करने वाला साइंसदान जो था, कौन, पापाची। और महकमा हशरियात के डायरेक्टर के ओहदे से रिटायर हुआ था। क्योंकि ये जो लेसन है ये अरुंधति रॉय की जो फर्स्ट नावल है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये एक एक्सट्रैक्ट इस नावल से लिया गया है। और ये जो नावल है इसने बुकर प्राइज़ अवार्ड जीता 1997 में। जैसा कि मैंने बताया कि पापाची जो है ग्रैंडफादर है, ये माहिर हशरियात यानी कीड़े मकोड़ों की खोज करने वाला एक साइंसदान होता है। और महकमा हशरियात के डायरेक्टर के ओहदे से रिटायर हुआ था। हिज नेम इज शरी बेनियन जॉन एप। उसका जो असली नाम था वो शरी बेनियन जॉन एप था। और उसकी जो वाइफ थी उसका नाम होता है सुषमा एप। तो उसको कहा जाता था मामाची यानी ग्रैंड मदर। और उनके 2 बच्चे होते हैं, एक का नाम होता है अम्मा और दूसरे का नाम होता है चाकू। ये उनके बच्चे होते हैं। जैसे कि मैंने तस्वीर आपको दिखाई, यहाँ पे मौत जो होता है एक कीड़ा होता है। मौत एक्चुअली एक कीड़ा होता है। तो पापाची हैज़ बीन बिटर सिंस हिज डिस्कवरी ऑफ न्यू मौत स्पेसीज dismissed and subsequently credited to someone else। क्योंकि पापा जी जो है, तो मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। दिल्ली के सरकारी महकमे से रिटायर होने के बाद वो सूबे केरला में एमिनियम नाम की जगह पर रहने के लिए आ गया था। इससे रिटायर हुए तकरीबन 10 साल हो गए थे और अब वो ज़्यादातर वक्त घर पर ही बसर किया करता था। इसकी बीवी जो थी मामाची, जिसके माने दादी होता है, अपने खावत के रिटायर होने के बाद से लेकर अचार बनाने का काम करने लगी थी। यानी वो शी वाज मेकिंग पिकल्स।
इसकी बीवी मामा जी, जो मैंने कहा वो अचार बनाने का काम वो कर रही थी। अब वो अपने कारोबार में कामयाब हो गई थी और इसने अपने लिए काफ़ी नाम पैदा कर लिया था, क्योंकि बहुत सारे लोग कस्टमर इसके पास आया करते थे। पापा जी इसके काम में इसकी कोई मदद नहीं किया करता था, क्योंकि ऐसा करना वो अपनी शान के खिलाफ समझता था। एक इरिटेबल टेम्पर था उसका, ठीक है। इसके बजाय वो अक्सर अपनी बीवी को पीतल के बने एक फूलदान से पीट दिया करता था। यानी अपनी बीवी को वो मारता था, टॉर्चर करता था। कारोबार में अपनी बीवी की कामयाबी पर वो जलता था। अपनी बीवी की बदनामी करने के लिए वो अक्सर खुले आंगन में बैठ जाता और बटन टाँकना शुरू कर देता, जो असल में टूटे ही नहीं होते थे। पापा जी के मिजाज में कड़वाहट के पीछे एक वजह भी थी। जिन दिनों वो नौकरी कर रहा था तब उसने पतंगों यानी परवानों की एक नई नस्ल की खोज की थी। यानी इरिटेबल टेम्पर जो मैंने कहा था, वो जो खोज थी, लेकिन इस खोज का सिला देने से इनकार कर दिया गया था। और अब जब कि वो रिटायर हो चुका था, उसी खोज का सिला हालिया कायम मुकाम डायरेक्टर ने ले लिया था। यानी जब वो डायरेक्टर था तब उसको नहीं दिया गया, अब जो हालिया डायरेक्टर था उसका सिला उसको मिला, जो पापा जी से कहीं ज़्यादा जूनियर हुआ करता था। यानी जो हालिया डायरेक्टर था वो पापा जी से जूनियर भी था। रिटायर हो जाने के बाद भी वो कड़वाहट पापा जी के मन में कायम रही। पापा जी का बेटा, जिसका नाम चाकू था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्कॉलर था। A rowdy scholar from Oxford University stops him and warns him never to repeat such mean things again. यानी जिस तरह वो अपनी बीवी को मारता था ना, कौन? पापा जी। तब उसका बेटा उससे रोकता था। एक बार जब वो घर आया तो इस दौरान उसने अपने बाप को, यानी चाकू ने यानी अपने बाप को, यानी पापा जी को रोका। किससे रोका? जब वो अपनी बीवी को मार रहा था, यानी उसकी मां को मार रहा था। चाकू ने अपने बाप का बाजू पकड़ लिया और इसे इसकी पीठ के पीछे की तरफ मरोड़ दिया। इसने अपने बाप को आगे से ऐसा न करने की धमकी भी दे डाली। अब पापा जी की ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आ गई। इस वाक़े के बाद अपने मरने तक इसने अपनी बीवी के साथ कभी बात न की, और जब इसकी मौत हुई तो मामा जी बहुत रोई। इसलिए नहीं कि वो अपने खामोद से मोहब्बत करती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि इसके साथ रहते चले आने की आदत पड़ गई थी। तो अब जो कैरेक्टर था पापा जी का, वो मैं आपको बताता चलूं कि कैरेक्टर्स के जो पापा जी का है वो क्या है। पापा जी जो हैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, जैसा कि आपको मालूम हुआ है। इसका असली नाम श्री बेनॉन जॉन एप, मैं पढ़ता ही हूँ ताकि आप लिखोगे। पापा जी श्री बेनॉन जॉन एप, referred to as Papaji, which means grandfather, is a retired entomologist. He is an unemotional and jealous person. He is very unfair and indifferent towards his family, especially his wife, Mamaji. He is highly displeased by the success of his wife, जो कि जैसे मैंने कहा आपको कि वो अचार का कारोबार कर रही थी, तो इसमें उसको काफ़ी सक्सेस मिली, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर इसके पास आते थे। उससे पापा जी क्या जलता था उसकी कामयाबी से। Which she gains because of her talent of pickle and jam making. He has the feeling of humiliation to see his wife
in her prime, when he is in his ripe age. When his son Chaku stops him from beating his wife mercilessly, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि वो अपनी बीवी को फूलदान से मारता था, तो उसका बेटा जो चाकू था उसने उसको रोका इस चीज़ से कि ये जो काम आप कर रहे हो, अपनी बीवी को मार रहे हो, इससे बाज आ जाओ। बेरहमी से वो उसको पीटा करता था। He feels it hurting his ego and abandons his wife. तो जैसे उसके बेटे ने उससे रोका तो उसका ईगो जो है वो हर्ट हो गया और उसने अपनी बीवी से बात करनी छोड़ दी। He does not talk to her or touch her throughout her life. इन्हें मरते दम तक उसने अपनी बीवी से कोई बात नहीं की, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की। He lacks the love and care of a husband and does not bear anything against his personality. क्योंकि उसकी जो बीवी थी मामाची, जिसका नाम सुषमा ऐप जो उसका नाम था, मामाची जिसको पुकारते थे, यानी उसको अपने शौहर का प्यार उस तरह नहीं मिला। He dresses in a clean tailored 3-piece suit, कौन यानी पापाची। He buys a Plymouth car, एक कार उसने खरीदी, from an Englishman and drives it very proudly to impress upon others about his Anglophilic nature. क्योंकि वो जो कार उसने एक अंग्रेज़ से खरीदी थी वो उसमें बैठा करता था और उसका जब ड्राइव के लिए निकलता था तो एक प्राउड फील महसूस करता था, एक गुरूर। Uses a high class mahogany chair to sit but breaks it when Chaku stops him from harassing Mamachi. क्योंकि एक कुर्सी थी उसके पास जो वो सहन में लगा कर बैठा करता था उस पर, तो जब चाकू ने उसको रोका, अपनी माँ को बचाया, तब उसको शरारत में उसने क्या किया, उसने वो कुर्सी तोड़ डाली। He discovers an unusual kind of moth and for 6 months he struggles for its nomenclature. क्योंकि उसने जो माथ जो खोज की थी, जो कीड़े मकोड़ों के डिपार्टमेंट में, चूँकि आपको मालूम है वो एज डायरेक्टर काम कर रहा था, तो उसका जो सिला था वो उसको नहीं मिला। वो हालिया जो डायरेक्टर था, चूँकि वो जूनियर भी तो उससे था, तो उसको मिला। बट टू हिज डिसअपॉइंट, इससे वो बहुत नाराज़ हो गए। ही रिटायर्स एंड आफ्टर 12 years द moth is considered unusual and new and is named after the acting director of entomology, जैसा कि मैंने बोला आपको। He dies as a result of massive heart attack, क्योंकि हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। एंड his death is grieved most by his wife, क्योंकि जिसका दुख उसकी बीवी को बहुत ज़्यादा हो गया, जिसका नाम था मामा जी। तो थैंक्स। तो इंशाल्लाह आगे मैं कैरेक्टर स्केच ऑफ मामा जी और जो बाकी क्वेश्चन भी इसके रिलेटेड हैं लेसन के, तो वो मैं बज़रिए वीडियो या डॉक्यूमेंट आप तक पहुंचा दूंगा। शुक्रिया आपका।